हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सर्चर्स। आप हमें सपोर्ट करें और आपको इसी तरह अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स वाइज नोट्स मिलते रहेंगे। तो अपना बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो तक एंड तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट भी हो जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी प्रॉफिट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर क्या होता है? देखो, जब सब इलाकों में जीवन शैली, जो कि जीवन शैली को इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं, तो जब सब इलाकों में जीवन शैली डिफरेंट हो तब उसे चालकोलिथिक कल्चर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज सिटी? शहर क्या होते हैं? देखो, ऐसी जगह जहाँ के लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अलावा टरशारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वो ट्रेड कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, फिल्मिंग कर रहे हैं, जो भी है जो एग्रीकल्चर से बिल्कुल अलग हो, तो वो जगह सिटी कहलाती है, यानी शहर कहलाता है। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के 5 मेजर साइट्स के बारे में। पहली है हड़प्पा। हड़प्पा बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा गया था, इसलिए हड़प्पा इसका नाम पड़ा, ठीक है। और दूसरा है मोहनजोदाड़ो, तीसरा गनवेरी वाला, चौथा ढोलावीरा एंड फिफ्थ इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट्स है, तो इसे याद रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज अर्ली फेज है, जिसको 3300 बीसी से 2600 बीसी तक डिवाइड है, सॉरी 2600 बीसी तक डाला गया है टाइम पीरियड में। और सेकंड इज मेच्योर फेज, जो कि 2600 से 1900 टाइम तक डाला गया है। एंड थर्ड इज लेट फेज, जो कि 1900 से 1300 तक डाला गया है। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की टोटल साइट्स के बारे में बात करें तो वो लगभग 1400 के आसपास है, जिसमें से जो इंडिया में मौजूद है, जो साइट्स इंडिया में लाई करती हैं, इंडिया में स्थित हैं, उनकी गिनती 900 के आसपास है। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के राइटिंग स्टाइल के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइटिंग स्टाइल कुछ इस तरह यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल। बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल, इस स्टाइल को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। और जैसे मतलब जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स हो, जो जिन्होंने उर्दू ले रखी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। उर्दू में बेसिकली राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो जो राइटिंग स्टाइल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो बास्ट्रोफेडन स्टाइल थी, ठीक है। अब फॉर्म किस लैंग्वेज में फॉर्म लैंग्वेज फॉर्म किस बारे में थी, तो हम इसके बारे में जानते हैं। लैंग्वेज का फॉर्म किस तरीके का था, तो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखा करते थे। पिक्टोग्राफिक फॉर्म में क्या होता है कि आप किसी अल्फाबेट का इस्तेमाल ना करके एक शब्द को बताने के लिए, एक शब्द को बोलने के लिए आप एक सिंबल का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि आपने आउल बना दिया, ठीक है, आप आउल का एक सिंबल ले रहे हो, तो आउल का सिंबल आप जाना के लिए यूज करते हो, कि आप जब आपको किसी को कहना हो कि जाना या फिर जाओ, तो आप आउल का सिंबल बना के कहोगे, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी डियर का सिंबल बना दिया, किसी फिश का सिंबल बना दिया, जिसका मतलब होता है आना या फिर गया। तो बेसिकली यहाँ पर अल्फाबेट ABCD इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है किसी भी वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अब अदरवाइज हम बात कर ले लैंग्वेज साइंस। जो इनकी लैंग्वेज साइंस है वो बहुत ही मतलब कितना नंबर की है, तो 375 से 400 के आसपास इनकी लैंग्वेज साइन देखी गई है। अगर लैंग्वेज साइन बेसिकली मैंने बताया सिंबल में, तो फिगर उनके इस तरह के हैं, जैसे स्टिक हो गया, फिश हो गया, टर्टल हो गया, आउल हो गया, इस तरीके के सिंबल है उनके, ठीक है। हम्म। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो ये 12 लाख 99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक की है।
12th पॉइंट में हम आते हैं, हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीटाडेल और लोअर टाउन। सीटाडेल एक टॉल मतलब एक एरिया है सीटाडेल, और लोअर टाउन भी एक एरिया है, तो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, और ये मोहनजोदाड़ो के अंदर ही आते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में दो भाग में देखने को मिले, सीटाडेल और लोअर टाउन। सीटाडेल जो है ना वो टॉल है, और ये जो इसकी जो बिल्डिंग है वो मट्टी के बने हुए जो पत्थर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर इनकी बिल्डिंग बनी हुई है। तो दैट्स व्हाई सीटाडेल वाज टॉल। एंड और अब लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन भी एक रेजिडेंशियल एरिया है, और ये फिजिकली सेपरेटेड है सीटाडेल से। अब लोअर टाउन में क्या हमें देखने को मिलता है, लोअर टाउन में हमें हाउसेस देखने को मिलते हैं, और स्टेयर केसेस देखने को मिलते हैं, ड्रेन्स देखने को मिल जाते हैं, वेल्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब बात करते हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन की कॉज। और स्ट्रीट ड्रेन्स देखने को मिल जाते हैं, और बहुत कुछ, बिकॉज वो रेसिडेंशियल एरिया था, तो वहाँ का मतलब स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से बनाया गया था प्लानिंग के साथ। तो काफी वेल प्लान्ड एरिया था वो, वेल ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पर। अब दूसरा बात करते हैं हम सीटाडेल का। सीटाडेल में हमें वेयर हाउस देखने को मिलता है, एक ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, एक मतलब लार्ज वेल देखने को मिलता है, और बहुत सारे रूम्स देखने को मिलते हैं, और काफी सारे बाथरूम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा सीटाडेल मतलब काफी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड था, मतलब एक तरीके से उसमें ऐसा रॉयल उसको सजा रखा था। वहाँ पर कोई छोटे छोटे बिल्डिंग्स नहीं थे, वहाँ पर एक ही बिल्डिंग काफी बड़ी थी। तो ये खास थी सीटाडेल में, एक खास बात थी सीटाडेल की। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल गाइस। अब हमारा नेक्स्ट आता है एविडेंसेस एंड लोकेशन। एविडेंस एंड लोकेशन में बात करते हैं हम टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। टेराकोटा का मतलब समझ सकते हो, यानी मट्टी से बने हुए मॉडल जो होते हैं, मट्टी से बने हुए आकार। तो यहाँ पर हल के आकार की बात करी गई है, जो कि मट्टी से बना हुआ है। टेराकोटा बेसिकली मट्टी से बना हुआ। तो ये हमें चौलिस्तान जो कि पाकिस्तान से मिला, और बनावली जो कि हरियाणा में है वहां से मिला, ठीक है। प्लग्ड फील मिलता है हमें, वो कालीबंगन राजस्थान से मिलता है। कैनाल्स के ट्रेजेस मिलते हैं, और लेपिस lazuli ये एक स्टोन है, मतलब काफी हाई क्वालिटी का स्टोन है, और ये ट्रेजेस ऑफ कैनाल और हाई क्वालिटी के जो लेपिस lazuli है वो अब अफगानिस्तान शौतुगाई से हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह वाटर रिजर्वायर और ड्रिल्स हमें धोलावीरा गुजरात से देखने को मिलते हैं, और क्राफ्ट प्रोडक्शन जो कि हम चानोदारों में देखते हैं, ठीक है। और गोल्ड जो कि कर्नाटका से आता था, यहाँ पर ट्रेड में चलते हुए कर्नाटका से हमें देखने को मिलता है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब बात करते हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन की कॉजेस। कॉजेस क्या थे, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, आप इसमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैंने जो मेरे को लगा वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डेफोरेस्टेशन हो सकता है, आप यहाँ पर एपिडेमिक्स भी लिख सकते हैं। बाकी इन्वेजन ऑफ आर्यन जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे वो भी हो सकता है, रिवर्स की शिफ्टिंग भी हो सकती है, एंड वट एवर यू लाइक यू कैन राइट इट वेरी वेल।